Hello dear students of class 9. In this video we are going to study about the properties of real numbers. We will use the method of studying from the notes which I have prepared, and I will give you the examples wherever needed. From the introduction video you already know that all rational numbers and all irrational numbers make up the collection of real numbers. ये आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था सेट के फॉर्म में ये रियल नंबर्स का रैशनल नंबर्स का सेट है. इधर इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, देन इंटीजर्स. यू लर्न दिस, ओके. और ये सबका सेट मिला करके वी सेड दैट ये रियल नंबर्स का होल सेट है. नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी डिफाइन रियल नंबर्स इन अदर वे. देखो बच्चों, जब आप लोग किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर फाइंड करोगे तो यू विल फाइंड कि द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर. लेट अस सी व्हाट दीज लाइन्स आर सेइंग थ्रू मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स. यहाँ पे क्या कहा गया है, स्क्वायर फाइंड करना है रियल नंबर का, है ना. तो लेट अस टेक सम रियल नंबर्स. √2 इज रियल नंबर. यू नो ये इरेशनल है एंड हेंस अ रियल नंबर. इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं. √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2. ठीक है, 2 इज अ पॉजिटिव रियल नंबर. ये एक रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करने से क्या आया, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला. ठीक है, नाउ लेट अस टेक -3. -3 का स्क्वायर करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, तभी भी आपको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट +9. ठीक है, यहाँ पे भी आपको नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इन अदर वर्ड सिंपली से कि पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए. Suppose you are taking -2.55 रेकरिंग. इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा. ये 5 रेकरिंग जो भी है इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. कैसे करोगे, पहले इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट. सो कैच हमारा ये है कि नेगेटिव नंबर अगर रहेंगे, देखो आपके पास अगर नेगेटिव है देन ऑब्वियसली उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. और सपोज यू हैव -√5, इसका स्क्वायर करोगे आप देन आपको माइनस माइनस प्लस एंड यू विल गेट 5 और से +5. सो यही इस लाइन की मीनिंग है. द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, or you can say that a number whose square is non-negative is called a real number. ये सारे एग्जाम्पल्स को जो भी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनके मन में ज़रूर ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या कोई ऐसा भी नंबर होता है जिसका स्क्वायर अगर हम करें तो इधर हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आए. ऐसा हो सकता है क्या? ये एक क्वेश्चन हम साइड में रख लेते हैं, ओके. एंड we come to other question. Suppose इस वर्ल्ड में सारे के सारी चीजें वाइट होती तो I guess we would not have appreciated the value of white. और suppose वर्ल्ड में सारी की सारी चीजें ब्राइट होती और हमेशा we would have days in our life, then शायद हम इन सारी चीजों का इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते. We only enjoy these when we have their contrasts or say opposites. White, उसके लिए हमारे पास black है, bright, dark, day, night, small, big. For superheroes you have common man or say common person, है ना. Suppose सारे के सारे लोग वर्ल्ड में सुपर हीरोज हो जाते तो आई गेस सुपर हीरोज का उतना क्रेज और से इम्पोर्टेंस नहीं होता. इम्पोर्टेंस होता बट क्रेज नहीं होता, है ना. वैसे ही रैशनल नंबर यू स्टडीड, उसके कंट्रास्ट में इरेशनल.
देन ऑब्वियसली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, रियल नंबर के कंट्रास्ट में भी कोई किसी टाइप का नंबर होता है क्या? एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ योर क्लासमेट्स. So let us find the answer of this question, that whether there is something in contrast to real numbers, and the answer of this question, that is whether we can find a number whose square is a negative number. You know that the square of 2 is 4 and the square of minus 2 is what? It is also 4. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, आप जनरली आज तक ये बोलते थे कि 2 होता है, ठीक है, बट एक्चुअल में एकदम एक्यूरेट आंसर देना है, देन यू हैव टू से प्लस और माइनस 2. ओके, ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, देन यू हैव टू से प्लस और माइनस 3. ठीक है ना? नाउ लेट अस लुक एट दिस इक्वेशन. एक्स स्क्वायर is equal to 9. Then what is the value of x? You say x is equal to square root of 9 and then you get the answer x is equal to plus minus 3. Meaning x की वैल्यू या तो प्लस 3 है या तो ये माइनस 3 है. Now suppose you try to solve this equation, that is x square is equal to minus 1. Okay, it means you have to find such an x which gives you minus 1 after being multiplied with itself. यहाँ पे बच्चों आपने क्या किया था, when you had this equation x square is equal to 9, your thought process was like this: 3 into 3 is equal to 9, so x must be 3. और माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, हेंस x must be minus 3. So your answer was this: x is equal to either plus 3 or minus 3. But here if you apply your knowledge of real numbers, then आप सोचते रह जाओगे बट आपको कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि आपका ये इक्वेशन को सॉल्व कर दे. ओके, सो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 एंड इसका नाम दे दिया गया है, इस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग आयोटा, ये साइन से आयोटा कह देते हैं. दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. सो इमेजिनरी नंबर क्या हुआ? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होता है. इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर गिव्स यू अ नेगेटिव रिजल्ट एंड रियल नंबर्स के स्क्वायर गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट. ओके, सी ये कैसा नंबर है? ये इमेजिनरी है, बट स्क्वायर रूट के बाहर अगर माइनस रहेगा, ये कैसा नंबर है? ये रियल है. माइनस ऑफ रूट 2, माइनस ऑफ रूट टू का नेगेटिव, ठीक है, ये एक रियल नंबर है, बट ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये माइनस आ जाएगा तो ये एक इमेजिनरी नंबर है. अब बस आपको इतना ही इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए था. सिंस सम ऑफ यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट एक्चुअल में ये क्लास 11 की टॉपिक है. सो अब जब आप लोग क्लास 11 में जाओगे तो इसे आप और डीपली पढ़ना. I hope that this property, that the square of a real number is always non-negative, या से हमेशा ये पॉजिटिव होती है, ये क्लियर है. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी. ये आपको मैंने पहले वीडियो में पहले ही बताया है, दैट ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट corresponds to a unique real number and every real number can be represented by a unique point on the real line. ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है. ओके, सपोज MCQ टाइप में आपको ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि रियल नंबर लाइन पे दिस इज 0, दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, and it says that
a इज इक्वल टू √2 एंड b इज इक्वल टू √2, ठीक है। और सॉरी, ये सपोज ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन में आता है, तो इस टाइप का सिचुएशन इज इट ट्रू और फॉल्स, तो ये प्रॉपर्टी से इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ये कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दो अलग अलग पॉइंट है, बट यहाँ पे वैल्यू देने के टाइम इसने क्या किया, इसने कहा कि ए की वैल्यू भी √2 है और बी की वैल्यू भी √2 है। पर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक रियल नंबर। एक पॉइंट वो जो वैल्यू को दिखा रही है और रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा पॉइंट कुछ अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अलग अलग पॉइंट सेम वैल्यू कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रियल नंबर पे। और इसका उल्टा भी ट्रू है, दैट एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द रियल लाइन। जैसे कि अगर कहा जा रहा है कि आप √3 को और -√5 को रिप्रेजेंट करो, तो √3 अगर यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, सपोज ये पॉइंट x है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि -√5 भी इसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट होगी। -√5 के लिए ज़रूर कोई दूसरा पॉइंट होगा y, ठीक है ना। नाउ third property is the density property, which says between any two real numbers there exist infinitely many real numbers। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जहाँ वो वीडियो में जिसमें आपने सीखा था फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स एंड फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। उसमें आपने ऑलरेडी देखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में आप इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, एंड सिमिलरली मेनी और से इन्फिनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। सो दिस प्रॉपर्टी बाय नेम इज नोन एज डेंसिटी प्रॉपर्टी। The other properties are addition properties of real numbers. Closure property, the sum of two real numbers is always a real number. I hope this is by this time already clear to you, because this property has been explained in one of the videos. Then this associative law, a plus b plus c is equal to a plus b plus c। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम a और b को एसोसिएट कर रहे हैं एंड वो जो रिजल्ट आ रही है उसे c के साथ ऐड करेंगे, एंड in the left hand side we are first associating b and c and then the sum is being added to a। ये दोनों रिजल्ट हमेशा इक्वल होती हैं और इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूट करना मतलब इंटरचेंज करना, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, ये इक्वल है। आप 2 को पहले लो या 3 को पहले लो, रिजल्ट हमेशा सेम आता है ना। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नाउ द प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या होती है? सपोज बच्चों, यू आर एडिंग 0 to 2, 2 + 0 what do you get? 2, 3 + 0 what do you get? 3, -1 + 0 what do you get? -1। तो यहाँ पे ये 0 को ऐड करने के बाद ये 2 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, ये जैसा था ये वैसा ही रहा है ना। तो 0 को कहा जाता है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। आप कैसा भी रियल नंबर ले लो, उसमें आप 0 को ऐड करोगे तो आपको फिर से वही नंबर मिलेगा। सो द प्रॉपर्टी इज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर्स। नाउ द अदर प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ additive inverse. This property says that for every real number a, there exists a real number minus of a such that a plus minus a gives you 0. You already know from your previous classes that if you add -3 to 3 you get 0, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपको सोचना है कि -5 में क्या ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। -5 में क्या ऐड करते हैं, 5 ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलता है। सो +5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 एंड -5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5। आई होप these addition properties of real numbers are clear to you.
नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा रियल नंबर्स ही होता है। दैट इज रियल नंबर्स के सेट में से दो नंबर लिया हमने, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका वो हमेशा इस सेट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो बाहर निकल के नहीं जाएगा। हेंस रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ भी बच्चों, इट इज़ वेरी इजी। इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स। कॉम्यूटेटिव लॉ, you know that 2 into 3 is equal to 3 into 2, और से root 2 into root 3 is equal to root 3 into root 2। आप कोई भी रियल नंबर लेके मल्टीप्लाई करके देखो, ये हमेशा इंटरचेंज करने पर भी प्रोडक्ट आपको फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। सो रियल नंबर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी से? वी से रियल नंबर्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये देखो एडिटिव आइडेंटिटी के जैसा ही है, ठीक है, बट वहां पे क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो हम क्या कर रहे थे, हम ऐड करके फाइंड कर रहे थे कि देख रहे थे कि ए में क्या ऐड करने से ए ही रह जा रहा है। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हम लोग देखेंगे कि ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ए ही मिलेगा। सो यू ऑलरेडी नो दैट 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, और 1 into root 2 is root 2। और कोई नेगेटिव रियल नंबर भी लेके देख लो, उसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन सेंस है वही नंबर आएगा। तो वी से दैट 1 is the multiplicative identity for all real numbers, ओके। इनफैक्ट 0 के लिए भी 1 into 0 is equal to 0, ठीक है। तो ये याद रखना, ये लाइन 1 is the multiplicative identity for all real numbers। Now let us see existence of multiplicative inverse। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और से रेसिप्रोकल, ये भी आपको पहले क्लासेस से ही पता है, 8th क्लास में पढ़ा था ना आप लोगों ने। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का मतलब कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी आइडेंटिटी यानी कि 1 मिल जाए, ठीक है। 4 में क्या मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है 1, 1/4। So we say 1/4 is the multiplicative identity of 4, or we say 1/4 is the reciprocal of 4। 2/3 में आपको क्या मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा, ऑब्वियसली 3/2, ठीक है। सो 3/2 is the multiplicative inverse of 2/3, और से 2/3 is the multiplicative inverse of 3/2। सो कंक्लूजन क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर -5 सिर्फ सिंपली लिखा है, p/q फॉर्म में नहीं है, तो आपको याद करना है कि यहाँ नीचे 1 है और इसको ऊपर नीचे करके, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना है। नाउ एक ये स्पेशल केस है, सी 0 में क्या मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा। यू नो दैट 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, 0, नॉट 1, नॉट 2, और कोई नंबर नहीं बल्कि 0 ही मिलता है। सो इस केस के लिए वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। तो आपको क्या पता चला कि 0 हैज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1, बट 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखा है, देखो, फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर्स ए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 1/a सच दैट a मल्टीप्लाइड बाई 1/a गिव्स यू 1। यहाँ पे नॉन जीरो मैंने मेंशन किया है, क्यों, क्योंकि 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। बट यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में क्या लिखा था, ऑल रियल नंबर्स। सो आई होप यू विल कीप दीज स्मॉल थिंग्स और से आइडेंटिटीज इन योर माइंड।
distribution of multiplication over addition. This is a multiplied to b plus c is equal to a इंटू बी प्लस ए इंटू सी. इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया है क्लास में आपको चॉकलेट के एग्जाम्पल से. सपोज ये मल्टीप्लीकेशन आपका चॉकलेट है तो ये ए क्या करना चाहता है. सपोज ए का बर्थडे है और एक का ये चॉकलेट क्या है एक्स. ये जो एक्स आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन दिख रहा है ये चॉकलेट है. इट गोज हियर अंदर में ये बी को अपना चॉकलेट देता है और सी को भी चॉकलेट बांट के आ जाता है. तो ए डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को कहाँ पे जाके ओवर एडिशन. इसलिए ये प्रॉपर्टी की नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.